तो अब हमें मैप में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है सबसे छोटे रास्ते से। तो लगता है यार ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये पीला वाला सबसे छोटा रास्ता होगा, लेकिन नहीं, इस पीले वाले से छोटा रास्ता है ये लाल वाला। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्रेजी ब्रो। और मैप में एक और अजीब सी क्रेजी चीज होती है, चलो वो देखते हैं। ये हमारे मैप में जहां पे ये ग्रीनलैंड इंडिया से इतना बड़ा दिख रहा है, असली में ग्रीनलैंड का एरिया इंडिया से छोटा है। तो फिर हम ये झूठे मैप क्यों, मिथ्या मैप क्यों यूज कर रहे हैं? तो हम ये झूठे मैप या गलत मैप क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एक कोई सही मैप बना लेते? उसका आंसर है कि सही मैप बनाना पॉसिबल ही नहीं है। मैप है क्या? हमारी इस 3D धरती का 2D पर कन्वर्जन, और इस 3D गोल धरती को सही 2D फ्लैट पेपर पे उतारना पॉसिबल ही नहीं। और ये इसलिए नहीं कि क्योंकि ये 3D है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये गोल है। तो समझते हैं इसे एक संतरे की हेल्प से। मानो जैसे ये संतरा हमारी धरती है, तो इस संतरे के छिलके को 2D पे बिछाना है, सेम एज कि हमारे ग्लोब का मैप बनाना। तो पहले इसका छिलका उतारते हैं और इस छिलके को हम इस फ्लैट पेपर पे बिछाने की कोशिश करते हैं। तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, इस छिलके को बिना उभार सलवटों के ऐसे एकदम पूरा ढंग से नहीं बिछा सकते। कहीं ना कहीं तो सलवटें रह जाएगी, यहाँ से किया तो यहाँ से उठ गया, यहाँ से किया तो यहाँ से उठ गया। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्फीयर के सरफेस को हम 2D पे फ्लैट बिछा सकें। तो हमारी इस गोल धरती का तो परफेक्ट मैप पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारी धरती एक सिलेंडर होती या कोन होती या क्यूब होती तो उसका परफेक्ट मैप पॉसिबल था। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम किसी फ्लैट पेपर से एक सिलेंडर, एक कोन या एक क्यूब तो बना सकते हैं, पर कुछ भी कर ले एक स्फीयर नहीं बना सकते। तो हाँ भाई, समझ गए कि गोल धरती का परफेक्ट मैप पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, मतलब हर जगह ग्लोब लेके तो घूमेंगे नहीं, और किसी चीज को मानो जूम देखना है इंडिया में कहीं या कुछ, तो कितना बड़ा ग्लोब बनाएंगे? तो मैप्स तो चाहिए थे। तो अब हमने पूरा सर्वे करा के मैप्स बनाए कि कैसे मैप बनाया जाए। तो फिर ये वाले मैप क्यों बनाए जिसमें साइजेस गड़बड़ और शॉर्टेस्ट रास्ता भी स्ट्रेट लाइन नहीं था? इसका आंसर लाई करता है ज्योमेट्री में, नहीं हिस्ट्री में। तो आखिर मैप का एक मेन पर्पस क्या था? अगर हम 1800 शताब्दी में जहाँ जाए तो मैप्स का एक मेन पर्पस था ट्रैवल करना, इधर से उधर घूमना, जो कि मे भी हम में से बहुत लोगों को पसंद हो। तो मैप पे चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता ये येलो नहीं रेड लाइन है, लेकिन उस समय के हिसाब से मोस्ट कन्वीनियंट रास्ता ये येलो लाइन ही है। क्यों? क्योंकि इस येलो लाइन पे चलते हुए नॉर्थ से हमेशा सेम डायरेक्शन रहती है, लेकिन इस रेड लाइन पे चलते टाइम नॉर्थ से एंगल चेंज होता रहता है। तो अब उस जमाने में जहाँ हमारे पास जीपीएस जैसी या कोई और लोकेशन को ट्रैक रखने वाली कोई डिवाइस नहीं थे, तो वहाँ पे देखो हमारे पास था क्या? कंपास था। उससे पता क्या चल रहा है हमें कि ओ हम नॉर्थ से कितने एंगल पे, ये पता चल जा रहा है, लेकिन हमें अपनी लोकेशन एग्जैक्टली निकालना बहुत टफ था। तो अगर मेरे को अलग अलग टाइम पर मेरी नॉर्थ से अलग अलग एंगल होगा तो कितना टफ होगा मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हाँ, चाहे वो सबसे छोटा रास्ता होगा, लेकिन मैं इधर उधर समुद्र में खो ही जाऊंगी। पर हमारे ये जो मैप्स है, इनमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मानो स्ट्रेट लाइन खींचो, मानो उस पे 40 डिग्री आ रहा है नॉर्थ से, तो बस अपने कंपास से नॉर्थ से 40 डिग्री रखते हुए चलते जाओ और आप अपनी लोकेशन पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो हाँ, भले ही वो शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है, लेकिन एफिशिएंट रास्ता है। तो ये हमारे मैप्स बनाए गए नेविगेशन को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जीपीएस के सिंबल में ग्लोब नहीं बल्कि मैप्स होते हैं। तो हमारे ये मैप्स, जिन्हें हम जनरली स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें मर्केटर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं,
इनमें चाहे साइजेस नहीं प्रिजर्व रहती, लेकिन लोकली एंगल प्रिजर्व रहते हैं। मेनली बनाए घूमने के लिए, तो चलो मैप्स यूज कर लेते हैं और थोड़ा कहीं घूमने चलते हैं।